दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बवाल ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हीरो पहले होता है भैया, फिर बन जाता है शैया। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में यूनचेन अपने दुश्मनों से बचकर भाग रहा होता है। यूनचेन इस ड्रामा का हीरो और एक ऑफिसर है। तभी उसकी बहन यूनजी मिलती है उसको। यूनजी कहती है, भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी यूनचेन उसका हाथ पकड़ के वहाँ से दूर ले जाता है। यूनचेन को ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि उसे बहुत चोट आई हुई थी। यूनजी उसके हाथ में कपड़ा बांधती है जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है, जो कि उसने अपने बाल पे लगाया होता है। यूनचेन कहता है, तुम बहुत ही अच्छी हो, मैं कभी भी मुसीबत में होता हूँ तो तुम मेरी हमेशा हेल्प करती हो। यूनजी कहती है, आप भी तो हमेशा मेरी हेल्प करते हो। ये सुनकर यूनचेन यूनजी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो? फिर उसको किस करने लगता है। तभी फिर किस करने के बाद देखता है कि उसके पीछे वही सिपाही आ रहे हैं जो कि उसका पीछे कर रहे थे। तो फिर वो यूनजी से कहता है कि तुम ये सब कुछ भूल जाना और उन सिपाहियों को शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन में यूनचेन की मॉम सबको पार्टी देती है कि हमारा बेटा युद्ध में जीत गया है। भले वो हमारा रियल बेटा नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, इसीलिए पार्टी एंजॉय करो। दूसरी तरफ यूनजी एक पुलिस वाले की खातिरदारी कर रही होती है। जैसे ही वो पुलिस वाला यूनजी को देखता है, कहता है ये मेड तो बहुत ही अच्छी है। उसको जबरदस्ती अपने गोद में बैठा लेता है और बोलता है, तुमको पता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम मेरे पास आई हो। मैं गोल्डन सिटी का पुलिस हूँ। और जबरदस्ती यूनजी को कहता है, ये लो ड्रिंक पी लो। यूनजी गुस्सा होके एक मुक्का मारती है जिससे उसका टकला दिखने लगता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तो फिर यूनजी कहती है, मैं यहाँ की सर्वेंट नहीं हूँ। ऊपर से एक दूसरी लड़की यूनयान, जो कि यूनजी की बहन होती है, कहती है, मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, अब भुगतो। नीचे टकला यूनजी से कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुमने मेरी इंसल्ट की है, इसीलिए अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी पीछे से सेकंड हीरो जियांग आता है। टकला से बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा टकला यहीं पे फोड़ दूंगा। वो कहता है, रुक जाओ मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जियांग को देखकर यून तो उसके पास भाग के आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे आ गए फाइनली, और मुझे पता है तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो। लेकिन जियांग उसकी तरफ देखता भी नहीं है, सीधा यूनजी के पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसको उठाने के लिए। फिर एक फ्लैशबैक, यूनजी सोचती है, जब मैं छोटी सी थी तब मैं जियांग के यहाँ काम करती थी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यूनजी पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जियांग कहता है, हम इतने साल बाद मिल रहे हैं और तुम ये पूछ रही हो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यूनजी कहती है, मैं तो तुम्हारे यहाँ एक मेड थी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें अभी तक याद रहूंगी। वो दोनों हाथ पकड़ के रखे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे यूनचेन आता है और उन दोनों का हाथ हटाते हुए कहता है कि ये मेरी बहन है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर जियांग कहता है, तुम्हारी बहन है तो जब ये बुली हो रही थी तब तुम कहाँ थे? अगर तुम लोग इसकी केयर नहीं कर सकते तो मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा। उसको गोद में उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी यूनजी जियांग से कहती है कि मुझे नीचे उतार दो, मेरा भाई बहुत दिन बाद आया है, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। जियांग उसको नीचे उतार देता है। फिर तुरंत यूनचेन यूनजी का हाथ पकड़ के कहता है कि सॉरी, मैं लेट हो गया और तुम्हें बुली होने से बचा नहीं पाया। यूनजी कहती कोई बात नहीं। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तभी पीछे से जियांग कहता है, यूनजी अपने पापा को बोलो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यून कहती है, पर मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? तो जियांग कहता है, ये हमारे बड़ों ने तय किया था, पर मैं कभी भी तुम पे थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी पीछे से यून के डैड आते हैं और बोलते हैं, जियांग यहाँ पे आए, क्या हंगामा हो रहा है? फिर वो कहते हैं कि जियांग, तुम्हारे पापा ने बोला था कि तुम्हारी शादी यून से होगी और तुम्हारे डैड के गुजर जाने के बाद भी हमने तुम्हें हमेशा अपना सन इन लॉ माना है। तो जियांग कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो, मेरे पापा ने बोला था
कि मैं आपकी फैमिली में ही शादी करूँगा, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट ये नहीं बोला था कि मैं किस लड़के के साथ करूँगा। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यूनजी से ही शादी करूँगा। अगर आप नहीं माने तो फिर मुझे मत कहिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा रूड था। फिर वो कहता है कि मैं गिफ्ट भिजवा दूँगा और जाते जाते यूनजी से कहता है मेरा वेट करना। जियांग के जाने के बाद यूनयून की मॉम कहती हैं कि वो इससे शादी कैसे कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी यूनयून से शादी करेगा ना। तो फिर यूनयून के डैड कहते हैं चुप रहो। उसके डैड सच में ये नहीं बोले थे कि किस लड़की के साथ करना है, बस उन्होंने बोला था कि मेरी बेटी के साथ करना है। अगर जियांग चाहता है यूनजी से शादी करना तो यूनजी के साथ ही शादी होगी। फिर डैड कहते हैं यूनजी से जियांग के साथ शादी करने के लिए रेडी रहना। नेक्स्ट सीन में यूनजी जा रही होती है, तभी रास्ते में उसको यूनयून रोक के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनने की, मैं तुमको मार डालूंगी। उसको एक तमाचा मारने वाली होती है, तभी वहाँ पे यूनचेन आ जाता है और कहता है क्या कर रही हो तुम। तो फिर यूनयून कहती है ये तुम्हारी बहन नहीं है, मैं असली में तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरी साइड कभी भी नहीं लेते हो। गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। यूनचेन यूनजी से कहता है तुम मेरा वेट कर रही थी ना। तो फिर यूनजी अपने मन में सोचती है कि वो 7 साल पहले किस वाला सीन मैं अभी तक क्यों नहीं भूल पा रही हूँ, लेकिन ये तो मेरा भाई है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। फिर वो कहती है आप क्या बात कर रहे हो, मैं भला आपका वेट क्यों करूँगी, और वैसे भी वो बहुत पुरानी बात हो गई है, मैं उसको भूल गई हूँ। यूनचेन पूछता है क्या तुम सच में जियांग से शादी करना चाहती हो, ये मत सोचो कि तुम्हारे डैड क्या कह रहे हैं, किसी भी दबाव में शादी मत करना, मुझे क्लियरली बताओ कि तुम शादी करना चाहती हो या फिर नहीं। यूनजी कहती है कि मैं और मेरी मॉम बहुत पहले जियांग के यहाँ काम करते थे, तो वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था और मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ कि वो मुझसे शादी करेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं इस फैमिली में और नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई भी मुझे इतने सालों तक अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं है, इसलिए मैं जियांग से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर यूनचेन कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो उसको एक लेटर देता है, कहता है ये जियांग ने तुम्हारे लिए लिखा है। दूसरी तरफ यूनयून सोचती है जब तक मेरा भाई यूनचेन यहाँ पे है मैं यूनजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हूँ, इसलिए वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है, मैं जल्दी आपको भेजूंगी। फिर वो कॉल कट कर देती है और मुस्कुराती है। नेक्स्ट सीन में जियांग पीछे के दरवाजे से यूनजी से मिलने आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं पे घुमाने ले जाना चाहता हूँ। उसके साथ यूनजी जाती है। फिर वो कहता है तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी उन दोनों को यूचेन का असिस्टेंट देख लेता है और यूचेन से कहता है देखो वहाँ पे यूनजी खड़ी है। और फिर वो लोग देखते हैं कि उसके पास जियांग फूल लेके आता है और वो कहता है यूनजी से कि मैं सबके सामने तो बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी प्रपोज करना चाहता हूँ। और उसको प्रपोज करता है, रिंग भी पहनाता है। उन दोनों को देखकर यूचेन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। यूचेन का असिस्टेंट कहता है बॉस आप इतना ज़्यादा सैड क्यों हैं। तो फिर यूचेन कहता है चलो जल्दी से यहाँ से। और फिर वो लोग जाते हैं। वहाँ घर पे पहुँचकर यूचेन का असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप यूनजी की शादी उस जियांग से क्यों होने दे रहे हैं, उसकी लाइफ बहुत ही बर्बाद हो जाएगी, आप खुद ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। यूचेन मन में सोचता है मैं उसका भाई हूँ, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, वो भी चाहे जिसके साथ शादी करे। इधर जियांग यूनजी से कहता है मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं तुमको घर किसी को छोड़ने के लिए बोलता हूँ। तो फिर यूनजी कहती है मेरा घर पास में है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये सुनकर जियांग कहता है अच्छा ठीक है चली जाना और अपना ख्याल रखना, और हाँ मेरी वाइफ बनने के लिए रेडी रहना। तो फिर यूनजी कहती ठीक है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट यूनचेन के पास आता है और कहता है हमने जिस आदमी को यूनजी के पीछे लगाया था वो बता रहा था कि यूनजी किडनैप हो गई है। ये सुनकर यूचेन कहता है अपने आदमियों को हर जगह भेजो और जल्द से जल्द यूनजी का पता लगाओ।
दूसरी तरफ हम योनजी को देखते हैं, जिसको एक आदमी किडनैप करके बांध दिया होता है। योनजी जैसे ही होश में आती है तो फिर वो उस आदमी से पूछती है, तुम कौन हो, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? तो वो कहता है, पैसे के लिए, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, इसीलिए मैं और मेरे सभी साथी तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। फिर वो उसके साथ बहुत ही बदतमीजी करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे जियांग आता है, एक सूट करता है, उतने में ही वो सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जियांग योनजी के पास जाता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा डर गई हो ना, उसको कंफर्ट करता है। तभी वहाँ पे यूचेन भी आ जाता है और उन दोनों को देखकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर योनजी कहती, भाई आप यहाँ पे आ गए। ये सुनकर वो जल्दी से योनजी के पास जाता है और कहता है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तो फिर योनजी कहती, कोई बात नहीं। यूचेन जियांग को चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने इसकी केयर क्यों नहीं की, और जब तुम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर इससे शादी भी मत करो। तो योनजी कहती है, इसमें जियांग की कोई भी गलती नहीं है, वो तो मैंने ही बोला था कि मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। फिर यूचेन योनजी को उठाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि जियांग, अगर दोबारा योनजी के साथ ऐसा कुछ हुआ ना तो सोच लेना तुम्हारी शादी इसके साथ कैंसिल। गाड़ी में यूचेन योनजी का हाथ पकड़े हुए होता है, तो योनजी अपना हाथ हटाती है, जिससे यूचेन पूछता है उसको कस के पकड़ के कि क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो, और क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? योनजी कहती, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, और मन में सोचती है ये हमारे दोनों के लिए ठीक होगा। फिर वो यूचेन से कहती है कि तुम मेरी असली मॉम के पास चले जाना और उनको बता देना कि मेरी शादी हो रही है, वो भी जियांग से, क्योंकि मेरे मॉम डैड मेरी असली मॉम से मिलने नहीं जाने दे रहे हैं। नेक्स्ट सीन में योनजी बढ़िया से रेडी होके वेडिंग के लिए जा रही होती है। उसके डैड कहते हैं जाना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाना। उसको देख के यूचेन बहुत ही सैड होता है और अपना वो 7 साल पहले किस वाला सीन याद करता है। फिर सोचता है मैं तो नशे में था, कोई भी रियल फीलिंग्स नहीं थी। दूसरी तरफ जियांग का असिस्टेंट बताता है कि आपसे शादी करने के लिए वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप चलिए ना। तो फिर जियांग कहता है आने दो, वैसे भी मैं इस दिन का बहुत ही सालों से इंतज़ार कर रहा था। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ पे वो बहुत सालों बाद जैसे ही घर पहुँचता है तभी उसको गार्ड बताते हैं कि योनजी और उसकी माँ यहाँ से तो जा चुकी हैं। वो फिर जल्दी से पीछे पीछे जाता है और देखता है वो तो यूचेन की कार है, और फिर बेचारा कार के पीछे भी भागता है, बोलता है योनजी रुक जाओ, लेकिन वो लोग चले जाते हैं। फिर प्रेजेंट में जियांग कहता है अपने आप से कि यूचेन तुम्हारी फीलिंग्स योनजी के लिए लाइन क्रॉस कर रही है। नेक्स्ट सीन में यूचेन योनजी की रियल वाली मॉम से मिलने जाता है और उसको बताता है कि योनजी की शादी जियांग से हो रही है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, योनजी की शादी जियांग से मत कीजिएगा। मैंने बचपन से आपको देखा है कि आप योनजी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और तो और मैं आपको एक बात बोलना भूल गई कि योनजी आपकी रियल सिस्टर नहीं है, वो तुम्हारे डैड की बेटी नहीं है। तो फिर यूचेन पूछता है क्या फिर वो किसकी बेटी है? तब वो बोलती है वो मेरी बेटी है, लेकिन वो तुम्हारे डैड का ब्लड नहीं है, वो तो मेरे एक बचपन के दोस्त जिसका नाम वांगशु होता है उसकी बेटी है। मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुम्हारे डैड ज़बरदस्ती नशे की हालत में मेरे साथ इंटीमेट हो गए, इसीलिए उनको लगता है कि योनजी उनकी बेटी है। इसीलिए प्लीज़ तुम जियांग की शादी योनजी से मत होने देना, वरना जियांग योनजी के साथ बहुत ही बुरा करेगा, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। ये सुनकर यूचेन जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और फिर योनजी के पास जाने लगता है। कहता है योनजी मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। और इधर योनजी बढ़िया से वेडिंग ड्रेस पहनकर उसका इंतजार कर रही होती है, बार बार पीछे मुड़ के देख रही होती है, पर उसको यूचेन कहीं भी नहीं दिख रहा होता है। लेकिन तभी पीछे यूचेन वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको देखकर जियांग सोचता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यूचेन सबको बताता है कि योनजी के डैड नहीं आ पाए, इसलिए मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते यहाँ पर उसकी वेडिंग डे पे आया हूँ। और फिर उसके हाथ में हाथ डालकर जियांग के पास जाता है और फिर योनजी का हाथ जियांग के हाथ में दे देता है।
और वहाँ से जाते हुए जियांग से कहता है कि यूनजी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। यूजिन के जाने के बाद जियांग यूनजी से कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत तुम्हारी केयर करता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रखूंगा। फिर दोनों वचन लेते हैं कि हम दोनों सुख और दुख में साथ रहेंगे, और इसी वचन के साथ इन दोनों की शादी भी कंप्लीट हो जाती है। फिर जियांग यूजिन को उठा के वहाँ से ले जा रहा होता है और बाहर यूजिन उन दोनों को देख रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है आपने ऐसा क्यों किया? तो फिर यूजिन कहता है वो उससे प्यार करती है, तो भला मैं उन दोनों के बीच में क्यों आऊँ। इधर जियांग यूनजी को कहता है कि तुम घर पे जाओ, ड्राइवर तुमको घर भेज देगा, मुझे थोड़ा काम है, मैं करके रात में आऊँगा। और यूनजी सिर्फ और सिर्फ यूचेन के बारे में सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में रात में जियांग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होके आता है और असिस्टेंट उसको बताता है कि मैडम यांग जी आपका ऊपर वेट कर रही हैं वेडिंग ड्रेस पहनकर। दूसरी तरफ यूचेन बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और अपने आप से कहता है कि यांग जी मैं तुम्हें यहाँ पे आखिरी बार देखने आया हूँ कि तुम जियांग के साथ अच्छे से खुश हो कि नहीं। फिर वो देखता है जियांग के घर की तरफ सब कुछ ठीक होता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और जियांग यूनजी के पास जाता है और उसको देखता है वो घूंघट में होती है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा 10 साल तक वेट किया है। फिर उसका गर्दन पकड़ के कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किससे प्यार करती हो और तुमसे कौन प्यार करता है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अब मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई है, तुम पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी। फिर उसका घूंघट हटाता है और उसको किस करता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे योंगजी नहीं बल्कि यून होती है। दूसरी तरफ हम योंजी को देखते हैं जो कि एक घर में होती है। तभी वहाँ पे वही टकला आता है और कहता है कि तुमको आज मेरी होने से कोई नहीं बचा पाएगा। वो टकला योंजी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो फिर योंजी एक गन निकालती है जिससे टकला अपना हाथ ऊपर कर लेता है। फिर जैसे ही योंजी दरवाज़ा खोलने जाती है, टकला कहता है कि मेरे पास चाबी है, भले ही तुम मिलिट्री की बहन हो पर तुमको गन चलाने का बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। फिर उससे गन छीन लेता है और फिर से उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है, जिससे योंजी अपनी हेयर पिन जो कि यूचेन ने उसे दी होती है, उस पिन से उस टकले को योंजी मार डालती है और फिर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि मैंने एक आदमी को मार डाला। इसी सदमे में वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई सड़कों पर चल रही होती है और अपने आप से कह रही होती है मैंने किसी को भी नहीं मारा। तभी पीछे से यूचेन आता है और फिर उसको देखकर वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चिल्ला के कहती है मैंने किसी को नहीं मारा है। तो फिर यूचेन कहता हाँ तुमने नहीं मारा है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी असिस्टेंट को बोलता है कि जाके सब कुछ क्लीन करो, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर यूचेन योंजी को गोद में उठाता है और घर ले आता है। उन दोनों को देखकर यून की डैड कहते हैं ये सब क्या हो रहा है और यून कहाँ है। तब फिर यून की मॉम बताती हैं कि ये सब कुछ यून ने किया है क्योंकि वो उस टकले को कॉल कर रही थी, मैंने ये सब कुछ सुन लिया था। यूचेन योंजी को बेड पे लिटाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी योंजी कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और दूसरी तरफ जैसे ही जियांग उठता है तो वो बड़े प्यार से सोचता है कि योंजी है, उसके बाल हटाता है, लेकिन जब देखता है कि वो तो यून है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर यून कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इस रूम में योंजी नहीं है, इसलिए मैं तो बस आई थी योंजी को देखने के लिए, लेकिन तुम ड्रंक थे इसलिए कल रात तुमने। फिर उसको बिस्तर पे ब्लड दिखाती है। तभी जियांग उसके हाथ में देखता है कि उसकी फिंगर कटी हुई होती है, तो वो समझ जाता है कि ये सब कुछ नाटक कर रही है और अपने आप से बोलता है कि ये इतना ज़्यादा गिर जाएगी, मैंने तो सोचा नहीं था, वैसे भी इसने ये रास्ता खुद ही चुना है और अब मैं इसे बताऊंगा कि मेरे साथ धोखेबाजी करने का मतलब क्या होता है। फिर वो बड़े प्यार से उसको बोलता है मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझसे शादी भी करना चाहती हो और मैं जो भी गलती कल किया हूँ रात में उसकी जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर यून उसको गले से लगा लेती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है
पर जियांग कहता है तुमको पता है ना, मेरी और योनजी की शादी हो चुकी है। सब लोग जानते हैं कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं। अगर हमारे बारे में सबको पता चलेगा तो फिर मेरी फैमिली की रिपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और पूरी जिम्मेदारी तुम्हारा निभाऊँगा। पर तुम अभी किसी को मत बताना, वरना लोग बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगे। तो यून कहती है ठीक है, लेकिन फिर वो कहती है पर योनजी कहाँ गई है। तभी उनका डोर नॉक होता है। तो फिर यून कहती है बाहर तो यूनचेन है, अब हम क्या करेंगे। यूनचेन दरवाज़ा पीट कर बोलता है खोलो दरवाज़ा, मुझे पता है जियांग तुम अंदर हो, दरवाज़ा खोल दो। तभी जियांग दरवाज़ा खोलता है और वो पट्टी वट्टी अपने शरीर पे बांधा होता है, ब्लड भी निकल रहा होता है। तो फिर यूनचेन पूछता है कि बताओ कल रात क्या हुआ था। पर जियांग भी पूछता है कि मेरी योनजी कहाँ है, उसको क्या हुआ। ये सुनकर यूचेन कहता है कि योनजी तुम्हारी वाइफ है और कल रात तुम्हारे साथ थी, तुमको पता होना चाहिए ना कि उसके साथ क्या हुआ है। उसको इरविन ने कैसे किडनैप कर लिया। ये सुनकर जियांग कहता है क्या इरविन ने उसे किडनैप कर लिया है। कल कुछ लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था और मुझे चाकू भुका दिया था, जिससे मैं बेहोश हो गया था। इरविन ने मेरी योनजी के साथ क्या किया है बताओ मुझे। यूचेन कहता है मुझे पता है, तुम योनजी को परेशान करना चाहते हो, इसलिए तुमने अचानक से उससे शादी भी कर ली। बताओ तुम्हारा मकसद क्या है उससे शादी करने का, और तुमने उसे हर्ट क्यों किया। तभी यून के हाथ में पट्टी होती है और वो सोचती है कि कैसे जियांग ने अपने आप को चाकू मार लिया था और पट्टी बांध ली थी। तभी वो पट्टी उसके हाथ से गिर जाती है और ये सब कुछ यूचेन देख लेता है, उसकी तरफ जाने लगता है। तभी यूचेन के डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ जियांग के घर पे क्या कर रहे हो। तो फिर यूचेन कहता है कि मैं तो योनजी के बारे में पता लगाने आया था कि आखिर कल रात वो बाहर कैसे थी। यूचेन के डैड चिल्लाते हैं कि उसने जब बताया कि उसके यहाँ हमला हुआ था तो तुम उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। वो भी अब हमारे फैमिली के मेंबर है, इसलिए कुछ भी उसे मत कहो और यहाँ से चले जाओ। तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हारी बहन का हस्बैंड है, इसलिए उससे तमीज से बात करो। नेक्स्ट सीन में जियांग को उसका एक आदमी बताता है कि आपकी वाइफ कल बहुत ही ज़्यादा डरी थी और उसके हाथों में बहुत ज़्यादा खून लगा था। उसको यूचेन अपने गोद में उठा के अपने घर ले गया है। और तो और आपकी वाइफ इतनी ज़्यादा डरी थी कि यूचेन को बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तो और वो रात भर आपकी वाइफ के रूम में ही सोया था। ये सुनकर जियांग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि गाड़ी निकालो, चलो चलते हैं। दूसरी तरफ यूचेन योनजी के पास होता है। योनजी उसको हक करके कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, और मैंने कल किसी को मार डाला ना। तो फिर यूचेन कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। और तभी उनके घर पे पुलिस आ जाती है, कहती है कि आपकी बेटी ने मर्डर किया है, इसलिए हम उसे अरेस्ट करने आए हैं। तभी वहाँ पे यून आ जाती है और कहती है कि क्या हो गया भाई, हमारे घर में आज कैप्टन लियो खुद ही आए हैं, ऐसा क्या कांड हो गया। वो पुलिस बताता है कि तुम्हारी बहन यूनजी ने डायरेक्टर का खून कर दिया है। तो ये सुनकर यून कहती अच्छा ऐसी बात है, तो यूनजी तो अपने रूम में यह जाइए, उसको अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस के जाने के बाद यून का डैड उसको डांटता है और बोलता है कि तुमने डायरेक्टर का खून करवा दिया है ना, और अब पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है। तो फिर यून कहती है अच्छा हुआ ना डैड, वो अरेस्ट हो जाएगी, फिर मैं जियांग से शादी कर पाऊंगी। उसका डैड उसे बहुत डांटता है। और दूसरी तरफ पुलिस यूनजी के पास जाती है, उसको नीचे लाती है। और तभी वहाँ पे यूचेन आ जाता है, कहता है पुलिस वाले को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से किसी को ले जाने की। उसके ऊपर गन तानता है। तभी उधर से जियांग आ जाता है और वो बोलता है पुलिस वाले को कि तुम मेरी वाइफ को ऐसे कैसे अरेस्ट करके ले जा सकते हो। वो पुलिस वाला जियांग को देख के कहता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई है। जियांग कहता है कल मेरे घर पे हमला हुआ था तो मेरी वाइफ ने अपने आप को बचाने के लिए किसी को मार दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर वो कहता है ठीक है हमसे गलती हो गई है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद
जियांग और यूचेन दोनों कोट उतारते हैं योनजी को पहनाने के लिए। फायर जल्दी से यूचेन कोट पहना देता है और कहता है कि अभी योनजी ठीक नहीं हुई है तो ये यहीं पे रहेगी, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तभी यूचेन के डैड बोलते हैं कि योनजी की शादी जियांग के साथ हो गई है, तो फिर वो ठीक हो या फिर ना हो उसको जियांग के घर जाना ही होगा। फिर योनजी जियांग के साथ घर आती है और फिर हमारा जियांग चेयर पे बैठे बैठे योनजी और यूचेन के बारे में सोच रहा होता है कि जब वो अकेले रूम में रहे होंगे तब वो क्या किए होंगे, उनके बारे में रोमांटिक सीन सोच रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि यूचेन नीचे आया है योनजी से मिलने, और फिर वो खिड़की से देखता है और कहता है कि मिलने दो, ये इन दोनों का आखिरी मुलाकात है। यूचेन योनजी को केक देता है और कहता है कि मैं बीजिंग छोड़ के जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए क्योंकि मुझे काम है। तो फिर योनजी कहती ठीक है, अच्छे से जाइएगा। तभी यूचेन कहता है कि मैंने जो तुम्हें हेयर पिन दी है ना, उसको हमेशा तुम अपने पास रखना क्योंकि वो तुम्हें हमेशा मुसीबत में तुम्हारी हेल्प करेगा। योनजी कहती है ठीक है। यूचेन के जाने के बाद जियांग गाना लगाता है और डांस करता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि योनजी सो गई है। फिर वो कहता है ठीक है, उसको भेज दो। तभी वहाँ पे यून आती है और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। योनजी सपना देखती है कि यूचेन को कोई गोली मार दिया है और वो उड़ जाती है। फिर वो बाहर आती है और जब वो जियांग के रूम में देखती है कि वहाँ पे जियांग और यून दोनों रोमांस कर रहे हैं, ये देखकर बेचारी बहुत ही ज़्यादा रोती है और एक जगह छुप जाती है क्योंकि असिस्टेंट आ रहा होता है। जियांग असिस्टेंट को बताता है कि क्या हुआ, जो काम मैंने बोला था वो तुमने कर दिया ना। तो फिर असिस्टेंट कहता है हाँ, मैंने बहुत सारे हथियार भेज दिए हैं, इस बार यूचेन वहाँ से जिंदा वापस नहीं आएगा। तो फिर जियांग कहता है कि यूचेन ही नहीं, मुझे पूरा उन लोगों की फैमिली को ख़त्म करना है और यूचेन की फैमिली में से एक और मेंबर अंदर पड़ा हुआ है, मैंने उसको ड्रग दिया है, जाके उसको ठिकाने लगाओ। ये सब सुन के तो बेचारी योनजी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने रूम में जाती है, हेयर पिन उठाती है, बढ़िया से रेडी होके वहाँ से भाग जाती है। फिर वो एक टैक्सी पकड़ती है बीजिंग जाने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो वो अपना कंगन ड्राइवर को दे देती है। जैसे ही वो पहुँचती है वहाँ उसको अंदर नहीं जाने देते। तभी एक ऑफिसर आता है और बोलता है कि मैम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहती है कि यूचेन की जान खतरे में है, मुझे उसके पास जाना है। फिर वो ऑफिसर कहता है ठीक है, लेकिन आप किस में से जाओगे। योनजी कहती है कुछ भी नहीं है क्या। तो वो ऑफिसर कहता है घोड़ा है। फिर योनजी उस घोड़े से ही जाती है और अपना पास्ट का सीन याद करती है कि मुझे यूचेन ने सिखाया था घोड़सवारी कैसे की जाती है। दूसरी तरफ यूचेन को एक ऑफिसर आके बताता है कि हमारे आदमियों पर जापानियों ने हमला कर दिया है, लगभग 2000 हमारे आदमी घायल हो गए हैं। ये सुनकर यूचेन कहता है कि ये तो एक सीक्रेट मिशन था, आखिर उन लोगों को हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया। फिर वो अपनी गन उठाता है और कहता है कि मुझे अपने आदमियों को बचाना होगा और अकेले ही जापानियों से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जियांग के पास जाता है और कहता है कि खबर पक्की है, उन लोगों के सारे सोल्जर्स पर जापानियों ने हमला कर दिया है। तो जियांग कहता है कि मुझे एकदम क्लियर करके बताओ, मुझे उसकी लाश लाओ। और इधर यूचेन बेहोश होता है, उसको गोली लगी हुई होती है, डॉक्टर उसकी गोली निकाल रहा होता है। तो योनजी पूछती है कि यूचेन कैसा है। डॉक्टर कहता है मैंने गोली तो निकाल दिया है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया है तो उसको ब्लड की ज़रूरत है। तो फिर योनजी कहती है आप मेरा ब्लड ले लीजिए, मैं इसकी बहन हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि रिलेटिव का ब्लड नहीं चाहिए, किसी दूसरे का चाहिए। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि मैम आपको मैं एक बात बताना भूल गया था कि आप और यूचेन दोनों भाई बहन नहीं हो। मैंने आपकी माँ और यूचेन की बातें सुन ली थी, वो बता रही थी कि आप ना किसी उनके दोस्त की बेटी हो, आप यूचेन के डैड की बेटी नहीं हो, तो आप ब्लड दे सकती हैं। ये सुनकर पहले तो योनजी शौक होती है लेकिन तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाती है, डॉक्टर से कहती है कि आप मेरा ब्लड ले लीजिए और यूचेन को दे दीजिए। फिर डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ़र करता है। तभी योनजी पूछती है कि यूचेन कैसा है। डॉक्टर कहता है कि अब ठीक है। फिर योनजी कहती है आप बाहर जाइए, मैं इसको मेडिसिन पिला देती हूँ। योनजी यूचेन को मेडिसिन पिला रही होती है लेकिन वो तो बेहोश होता है ना, तो वो मेडिसिन नहीं पी पाता है, इसीलिए योनजी अपने मुंह में मेडिसिन भर के यूचेन के मुंह में डालती है। तो
थोड़ी देर बाद यूचैन को होश आता है। तभी एक आदमी उसे बताता है कि आपको योनजी ने बचाया है, क्योंकि आपको गोली लगी थी तो आप भी होश हो गए थे, और तो और उसने आपको ब्लड भी दिया है। ये सुनकर यूचैन जल्दी से जाता है और योनजी को हक करता है। कहता है कि मुझे लगा कि मैं तुमको अब कभी भी नहीं देख पाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। योनजी भी उसे हक करती है। फिर वो बताता है कि हमारे असिस्टेंट को जापानियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हमको अपने असिस्टेंट और बहुत सारे आदमियों को छुड़वाना होगा। दूसरी तरफ जियांग को जापानी का सबसे बड़ा ऑफिसर डांट रहा होता है कि तुम ऑफिसर बनोगे, इतनी फौज लगाया था फिर भी कीचेन और उसकी फैमिली कैसे बच गई है, तुम एकदम निकम्मे हो। तभी जियांग अपने बचपन की चीज़ें याद करता है जहाँ पे वो छोटा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके डैड और उसकी फैमिली ख़त्म हो गई थी। तभी वहाँ पे वही जापान वाला आदमी आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी फैमिली का बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। इसीलिए प्रेजेंट में जियांग उस आदमी की गुलामी करता है। वो आदमी अपने जूते में तेल डालता है और बोलता है इसको साफ करो और मुझसे वादा करो कि तुम अगली बार यूचैन और उसकी फैमिली को बर्बाद कर दोगे। तो वो कहता है ठीक है। और फिर वो आदमी बताता है कि मैंने सुना है कि यूचैन को बचाने वाली एक लड़की थी और वो लड़की तुम्हारी वाइफ है। इतना कह के वो चला जाता है। ये सुनकर जियांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाके उसको ढूंढ के लाओ, जिंदा या फिर मुर्दा। नेक्स्ट सीन में यूचैन और योनजी दोनों बात कर रही होती हैं। तभी एक आदमी आता है, उनके ऊपर शूट करने वाला होता है, लेकिन यूचैन उस आदमी को मार देता है। वो लोग फिर बाहर आते हैं और देखते हैं कि उस आदमी के हाथ में योनजी की मोम की बनाई हुई हैंकी होती है। ये देखकर योनजी कहती है कि लगता है जियांग को पता चल गया है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ, इसलिए वो मेरी मोम को किडनैप कर लिया है। अब मैं क्या करूँ? मुझे अपनी मोम को बचाने के लिए उसके पास जाना होगा। यूचैन मना करता है कि तुम मत जाओ, मैं तुमको और तुम्हारी मोम को दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। इधर जियांग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने जो बोला था वो तुमने कर दिया ना? असिस्टेंट कहता है हाँ, सब कुछ रेडी है। तभी जियांग बहुत तेजी से हंसता है और कहता है कि कुछ देर बाद यूचैन और उसके सारे आदमी खत्म हो जाएंगे। तभी असिस्टेंट कहता है कि पर बॉस, वहाँ पे तुम मैडम है। ये सुनकर जियांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मैडम उसको कैसे बोल दिया? वो मेरी वाइफ है, मुझसे शादी हुई उसकी, लेकिन वो यूचैन के पीछे पड़ी है। मेरे लिए उसके दिल में बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। असिस्टेंट को जियांग डांटता है, लेकिन फिर कहता है कि ठीक है, जाके योनजी को जिंदा लाना यहाँ पे। असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस। असिस्टेंट के जाने के बाद जियांग सोचता है अपने मन में कि योनजी, तुमको आखिरी मौका दे रहा हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी योनजी आती है तो जियांग कहता है मैडम तुम्हारा वेलकम है, इतने दिनों तक कहाँ थी तुम? तो फिर योनजी कहती है मैं अपने भाई के पास गई थी। और क्यों ना जाऊँ? पहले अपने आप से पूछो कि तुम और यूनियन दोनों क्या कर रहे थे। तुमने मुझसे शादी किया, मुझसे प्यार के झूठे वादे किए और पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए थे और सारे झूठे थे। इसलिए मैं अपने भाई से पूछने गई थी कि मैं तुम्हारे पास रहूं या फिर ना रहूं। और मैं यहाँ पे वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे ये हैंकी मिली है जो कि मेरी मॉम की है। मुझे पता है तुम मेरी मॉम की अच्छे से केयर कर रहे हो ना। तो फिर जियांग कहता है हाँ, मैंने तुम्हारी मॉम को बहुत अच्छी जगह पे भेजा है, वहाँ पे उनकी बहुत अच्छे से केयर होगी, लेकिन उनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो अभी हम उनसे नहीं मिल सकते हैं। और तुम क्या बोल रही हो यूनियन? मैं समझा नहीं। तो फिर योनजी कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम और यूनियन एक साथ थे, तुम टेबल पे बैठे थे और किस कर रहे थे। तो जियांग कहता है तुमको कोई गलतफहमी हो गई होगी, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर योनजी पूछती है मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जियांग कहता है मेरा आंसर कभी भी नहीं बदलेगा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था और करता रहूँगा। और तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना, जाके अपने रूम में रेस्ट करो। योनजी भी रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। तभी असिस्टेंट आता है और बताता है कि जापान का चीफ आपसे बोला है कि आप उसके लिए अपनी वाइफ उसके पास ले जाइए। उसने तो मैडम के लिए कपड़े भी भिजवाए हैं। जैसे ही जियांग ड्रेस देखता है बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर अपने बचपन की बातें याद करता है।
जहाँ पे वो चीफ बोलता है कि जियांग तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और मेरा वो रेडी है जो मैंने बोला था तुमको। तो जियांग कहता है हाँ। फिर वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पे एक औरत की चीख सुनाई देती है। यही सब सुन के जियांग बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं योनजी को उसके पास कभी नहीं भेजूंगा। ये ड्रेस जाके तुम यूनियन को दे दो, बोलना कि मेरे साथ चले वो एक जगह पर। वैसे भी हम लोग मास्क लगाएंगे, कौन पहचान पाएगा कि मेरी वाइफ कौन है। योनजी ये सब कुछ सुन लेती है और अपने रूम में आती है। अपना हेयर पिन पकड़ के सोचती है कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, जब उस चीफ ने मुझे बुलाया तो ये फिर यूनियन को क्यों ले जा रहा है, और मेरी मोम कहाँ है। ये बहुत ही अच्छा मौका है, मैं जाने नहीं दे सकती हूँ। मुझे जानना होगा कि आखिर मेरी मोम को इसने कहाँ पे रखा है। तभी जियांग आता है तो ये अपनी हेयर पिन छुपा देती है और जियांग उसके लिए सूप लाता है। कहता है कि तुम बहुत थक गई होगी ना, ये लो सूप पी लो। उसको अपने हाथों से सूप पिलाता है। फिर तभी एक आदमी आता है जो कि जियांग को बुला लेता है। बाहर जियांग जाके सर्वेंट से बोलता है कि मैडम बहुत देर तक सोने वाली हैं, इसलिए उनको उठाना मत। फिर हम अंदर योनजी को देखते हैं जो कि उसने सूप नहीं पिया होता है। वो उस सूप को थूक देती है और ऊपर से देखती है कि यूनियन जियांग के साथ जा रही है। तो योनजी भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं होता है। तो वो सोचती है कि मैं अंदर कैसे जाऊं। तभी पीछे से आके यूचेन उसका आँख बंद कर देता है। तो फिर योनजी कहती है तुम वापस क्यों आ गए हो। यूचेन कहता है तुम बिना बताए यहाँ कैसे आ गई हो, और ये लोग बहुत डेंजरस हैं, तुम यहाँ ऐसे कैसे जा रही हो। योनजी कहती है कि मुझे मेरी मॉम को ढूंढना है और मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो फिर यूचेन कहता है कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। योनजी कहती है क्योंकि तुम मेरे भाई हो। फिर वो दोनों कहते हैं चलो ठीक है अंदर चलते हैं। दोनों मास्क लगा के अंदर पहुँचते हैं। अंदर चीफ जियांग को देखता है और फिर यूनियन को भी देखता है, वो मास्क लगाई होती है। कहता है चीफ तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही सुंदर है। फिर चीफ जियांग से कहता है कि मैं तुम्हें आज रात डिनर पे इनवाइट कर रहा हूँ, भूलना मत, और तुम्हारी वाइफ सॉन्ग गाएगी ना मेरे लिए। जियांग कहता है हाँ गाएगी, और वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी यूनियन कहती है कि तुम इस जापानी चीफ से इतना ज़्यादा फैमिलियर क्यों हो। तो फिर वो कहता है कि फैमिलियर नहीं हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे आई हो तो मेरे लिए गाना नहीं गाओगी क्या। वैसे भी मैंने बहुत दिन से गाना नहीं सुना है और मैं आज यहाँ सबको बताऊँगा कि तुम मेरी वाइफ हो। यूनियन भी बहुत खुश होकर कहती है ठीक है गाऊंगी। और ये सारी बातें यूचेन और यूनजी सुन रहे होते हैं। जियांग चीफ से कुछ सीक्रेट बातें कर रहा होता है। तो फिर यूनजी यूचेन दोनों बाहर से सुन रहे होते हैं चुपके से। जब जियांग बाहर आता है तो ये जल्दी से साथ में जाने लगते हैं। जियांग पीछे से बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम दोनों को देखा हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। यूनजी कहती है कि आपने तो बोला था यहाँ हमें कोई भी रोमांस करने में डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो फिर ये बंदा कौन है जो हमें बुला रहा है, फालतू में ही परेशान कर रहा है। तभी पीछे से वो कहता है कि रुक जाओ, लेकिन चीफ बाहर आता है और कहता है कि क्यों दो प्यार करने वालों के बीच में आ रहे हो, चलो अपना काम करो। और फिर ये दोनों एक रूम में जाते हैं। यूचेन योनजी को बेड में पटकता है और अपना कोट उतारता है, उसके करीब जाने लगता है। योनजी कहती है क्या तुम सच में सीरियस हो क्या। वो कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ। नेक्स्ट सीन में एक आदमी स्टेज पे बोलता है कि आज जियांग की वाइफ गाना गाएगी। तभी वो आती है और अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाती है। उसकी आवाज़ सुनकर जियांग सोचता है ये तो यूनजी है, ये यूनियन नहीं है। तभी हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जहाँ पे रूम में यूचेन और यूनजी होते हैं। वो लोग नाटक कर रहे होते हैं क्योंकि असिस्टेंट उन दोनों के पीछे था जियांग के कहने पर, और वो लोग रोमांस करने का नाटक कर रहे थे। जैसे ही असिस्टेंट उनको देख के चला जाता है तो फिर यूचेन कहता है बस करो, नाटक बंद करो, वो चला गया है। तभी यूनजी कहती है कि ये चीफ तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और मुझे लगता है कि इसने बहुत ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। इसीलिए यूनजी यूनियन की जगह पे आके गाना गाती है। गाना गाने के बाद जियांग पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे चीफ आता है और वो कहता है कि तुम जियांग की वाइफ हो ना, तुम बहुत ही अच्छा गाना गाती हो, क्या मेरे साथ डांस करोगी। तो फिर जियांग कहता है कि इसने अभी तक गाना गाया तो थक गई होगी, इसको रेस्ट की ज़रूरत है।
तभी यूनजी कहती है कि ये इतने प्यार से बोल रहे हैं तो मुझे डांस करना बनता ही है। फिर वो चीफ के साथ डांस करती है और उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। तभी यूनजी चीफ के पॉकेट से एक कागज़ निकालती है, फिर डांस करते करते यूचेन को वो कागज़ दे देती है। तभी जियांग आता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ कैसे डांस कर रहे हो। और फिर जैसे यूचेन मास्क हटाता है, जियांग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो भी यूचेन कहता है तुम मेरी बहन को, दो बहन को इतने डेंजर जगह में लाए हो तो मेरा आना तो बनता ही है ना। तभी जियांग कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तुम इसके साथ डांस नहीं कर सकते हो, और उसको अपने साथ लेके चला जाता है। फिर एक ऑक्शन स्टार्ट होता है जहाँ पे यूनजी का वही वाला ब्रेसलेट नीलामी होता है। सब लोग उसके लिए बोली लगाते हैं। तभी यूचेन उसको बहुत ज़्यादा बोली लगाता है और वो ब्रेसलेट उसका हो जाता है। फिर यूचेन यूनजी को ब्रेसलेट पहनाता है। ये देखकर जियांग बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है। तभी चीफ कहता है कि बंद करो ये फालतू का ऑक्शन, और फिर जियांग से कहता है कि डिनर तुमको याद है ना। वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूचेन जियांग से कहता है वैसे भी तुम्हारा चीफ चला गया है, अब मैं भी अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी असिस्टेंट आके जियांग के कान में कुछ कहता है, तो जियांग कहता है कि रुक जाओ, और अपने आदमियों से उस पर गोली तनवाता है और खुद भी गोली चलाता है। वहाँ पे सभी बैठे लोग भाग जाते हैं। तभी यूचेन कहता है तुम इन छोटे मोटे लोगों को लगाकर मुझे यहाँ रोक लोगे क्या। जियांग कहता है तुमको कौन रोक रहा है, तुम मेरी वाइफ को मेरे सामने से ले जा रहे हो, इसलिए अगर तुमको जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मेरी वाइफ को यहीं पे छोड़ जाओ। और जियांग यूचेन के सीने पे गोली तानता है। तो फिर यूचेन भी जियांग को गोली तानता है। तभी वहाँ पे जैसे ही यूचेन शूट करने वाला होता है, यूनियन आ जाती है जिससे गोली यूनियन को लग जाती है। जियांग बहुत हंसता है और कहता है कि देख लो, यूचेन ने अपनी बहन को ही शूट कर दिया। फिर वो कहता है कि मैं भी तुम्हें शूट करने में कुछ भी नहीं सोचूंगा। और जैसे उसको गोली मारने वाला होता है, यूनजी कहती है कि मैं यूचेन के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलूँगी, प्लीज़ उसको गोली मत मारो। और वो उसकी तरफ जाने लगती है। तो यूचेन कहता है तुम ये क्या कर रही हो। यूनजी कहती है हम सिबलिंग्स हैं, तुमको समझ नहीं आता है, यहाँ से जाओ। और फिर उसको बाहर भेज देती है। जैसे ही यूचेन बाहर जाता है, वो अपने आदमियों से बोलता है कि जाके पता करो कि आखिर कितनी लड़कियां गायब हैं और उन सबको ढूंढकर उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। और फिर कहता है कि जियांग मैं तुमको देख लूँगा। इधर जियांग यूनजी को रूम में ले जाता है और अपना कपड़ा उतारने लगता है। तो यूनजी कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। जियांग कहता है हम हस्बैंड वाइफ हैं, ये लीगल है, और तुम तो सबके सामने बड़े आराम से बोल रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, यहाँ मैं अकेला हूँ। उसका मुंडे पकड़ के बोलता है बोलो कि तुम मुझे प्यार करती हो। यूनजी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। जियांग कहता है मुझे पता है कि तुम उसके बारे में हमेशा सोचती रहती हो, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और उसको ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तो फिर यूनजी गुस्सा होकर उसको दांत काट लेती है और गन उठा के कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियांग हंसता और कहता है ठीक है मार डालो, तुम्हारे हाथों से मरूंगा तो ये मेरी सबसे अच्छी एंडिंग होगी। लेकिन उसका गन छीन लेता है और फिर उसको कस के अपनी तरफ खींचता है। यूनजी कहती है अगर मुझे शूट करना आता होता ना तो कसम से मैं तुम्हें यहीं पे भी शूट कर देती। ये सुनकर जियांग रोने लगता है और फिर अपने असिस्टेंट को बुलाता है। कहता है कि तुम्हारी मैडम शूट करना सीखना चाहती हैं, इसलिए इनको शूट करना सिखाओ। दूसरी तरफ यूनियन की मॉम यूचेन से कहती है कि तुम यहाँ पे आ गए हो और मुझे पता चला कि ऑक्शन में शूट हुआ है और तुम यूनियन के साथ क्यों नहीं आए हो। यूनियन ठीक तो है। यूचेन उनको धक्का देता है और कहता है कि आपको तो पता ही है ना कि आपकी बेटी ने क्या कांड किया है। तभी उसका डैड बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। तो फिर यूचेन कहता है डैड आप तो इतने बड़े हो, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि यहाँ पे जियांग शादी करने नहीं आया था बल्कि बदला लेने आया था। उसके डैड कहते हैं क्या क्या कहा तुमने। यूचेन कहता है हाँ जियांग हमसे बदला लेने आया है और आपकी बेटी यूनियन ने हमारे सीक्रेट प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था, यहाँ तक कि मुझे गोली भी लग गई थी उस चक्कर में। उसके पापा की तो तबीयत ही ख़राब होने लगती है ये सारा कुछ सुन के। तभी यूचेन कहता है आपकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं आर्मी के सोल्जर्स अपने नाम कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जियांग यूनजी को लेके जाता है, उसकी आंख बंद करके कहता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा
पॉइंट किया है जहाँ तुम अच्छे से शूटिंग कर सकती हो। तभी उसकी आंखें खोलता है, वो देखती है कि वहाँ पे यूचेन का असिस्टेंट है। तो फिर जियांग कहता है, देखा मैंने बोला ना बहुत अच्छा है, चलो अब जल्दी से सीखो शूट करना। तो फिर यूनजी कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी जियांग कहता है कि शूट करो, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहती हो। ये सुनकर तो यूनजी उसको एक थप्पड़ मारती है, जिससे जियांग गुस्सा हो जाता है और उसका खुद हाथ पकड़ के बोलता है, जल्दी से शूट करो। 1 2 3 करके वो गोली शूट कर देता है। तभी वो हंसता है और कहता है कि मैंने तुमसे सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना ही भूल गया कि तुमने बंदूक में तो गोली भरी ही नहीं थी। योनजी कहती है, मुझे टॉर्चर करके तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना। तभी जियांग कहता है, जब तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो तो कम से कम मुझसे हेट तो कर सकती हो ना। फिर जियांग अपने असिस्टेंट से यूचेन के असिस्टेंट को मारने के बोलता है। तभी योनजी जियांग के पीछे से हक करती है और कहती है, चलो फिर से शुरू करते हैं। फिर वो अपना आंसू पोंछता है और कहता है, क्या कहा तुमने। तभी योनजी कहती, हाँ मैंने कहा चलो फिर से शुरुआत करते हैं, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। सच में। जियांग कहता है, सच में तुम सीरियस हो ना। योनजी कहती, हाँ मैं सीरियस हूँ, लेकिन तुमको मेरी 3 शर्त पूरी करनी पड़ेगी। जियांग कहता है, बोलो बोलो क्या शर्त है, मैं सब पूरी करूँगा। तभी योनजी कहती है, पहला इस असिस्टेंट को छोड़ दो, ये बहुत ही ज़्यादा मासूम है और इनोसेंट है, इसकी कोई भी गलती नहीं है। और फिर दूसरा बताती है कि तुम जापानी लोगों से रिलेशनशिप तोड़ दो। और तीसरा बोलती है कि मैं फिर से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि उस बार मेरी शादी में मेरी मॉम नहीं थी इसीलिए। तो फिर जियांग कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगा। वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि इसको छोड़ दो। और जैसे ही असिस्टेंट जाने लगता है, योनजी बहुत खुश होकर जियांग से कहती है तेज़ी से कि 3 दिन बाद चाहे मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। और फिर अपने मन में सोचती है कि असिस्टेंट शायद मेरा इशारा समझ गया होगा। फिर यूचेन का असिस्टेंट यूचेन के पास जाता है और कहता है कि मैम ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है, उनकी जियांग के साथ रीमैरी होने वाली है। ये सुनकर यूचेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ को अपने घर ले आऊँगा, फिर चाहे जो हो। इधर जियांग योनजी की वेडिंग ड्रेस की ड्राइंग खुद से ही बना रहा होता है और असिस्टेंट को बोलता है कि इसके जैसा एक वेडिंग ड्रेस बनवाओ, और बहुत खुश होता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस आप तो बहुत खुश हो। तो फिर जियांग कहता है, क्यों नहीं, मेरे मॉम डैड के जाने के बाद एक योनजी थी जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में जीता आ रहा हूँ, और जब जब वो मुझसे दूर जाती है मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और उसने बोला है वो मुझसे रीमैरी करेगी, मतलब अब मेरे साथ अच्छे से रहेगी, है ना। असिस्टेंट कहता है, हाँ बॉस, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूनजी रेडी हो रही होती है और अपने बालों में हेयर पिन लगाती है और गन भी अपने पास छुपा लेती है और सोचती है कि आज चाहे जो भी हो मैं अपनी मॉम को बचा के ही रहूँगी। तभी वहाँ पे असिस्टेंट उसकी मॉम को लेके आता है, जिसको देख के वो जल्दी से अपने मॉम के पास जाती है और फिर असिस्टेंट से कहती है, मैं अपनी मॉम से बहुत दिन बाद मिल रही हूँ, इसलिए तुम जाओ। असिस्टेंट कहता है कि इसका ऑर्डर हमें नहीं मिला है, आप पहले रीमैरी करिए, फिर इस बुढ़िया के साथ आराम से रह लीजिएगा। और उसकी मॉम को लेके चला जाता है। बेचारी योनजी कहती है कि मॉम मैं आपका ख्याल अच्छे से नहीं रख पाई, ये मेरी ही गलती है। नेक्स्ट सीन में हम यूनियन को देखते हैं जो कि अब ठीक हो गई है। तभी उसके पास जियांग लेटर लिखता है कि मैं तुम्हें बहुत दिन से मिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हें पिकअप करने नहीं आ पाया हूँ, लेकिन आज मैं आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए ये जो ड्रेस है, जो मास्क तुमने ऑक्शन में पहना था, इसको पहन लेना। और तुमने गाना बहुत अच्छा गाया था, इसीलिए मैं तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूँ। यूनियन सोचती है कि इतना भी क्या तैयारी करने की ज़रूरत थी, सामने आते मैं सामने से सुना देती। फिर तभी उसमें और लिखा होता है कि ये एक छोटा सा बॉक्स है, इसको अभी मत खोलना, जब तुम नीचे आना और मुझे गाना सुनाना तभी तुम इसको खोलना। ये सब देखकर यूनियन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यूचेन असिस्टेंट के पास जाता है जो कि योनजी की मॉम को लिए होता है और बोलता है कि इनको छोड़ दो। तभी मॉम बोलती हैं कि मेरी चिंता मत करो, तुम जाके योनजी को बचाओ। तभी एक आदमी आता है और वो यूचेन से कहता है कि मैंने सुना है कि जियांग योनजी को चीफ के हवाले करने वाला है। ये सुनकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर हम योनजी को देखते हैं जिसके मुंह में कपड़ा ठूसा होता है और उसका हाथ भी बंधा होता है। वो सोच रही होती है कि आखिर मुझे यहाँ पे कौन लाया है। तभी वहाँ पे जियांग आता है तो फिर योनजी कहती है हमारी शादी होने वाली थी, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो।
तभी जियांग कहता है कि अब एक्टिंग करना बंद कर दो। तो फिर योनजी कहती है तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। तो फिर जियांग चिल्ला के कहता है हाँ मैं प्यार करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नफरत करता हूँ तुम्हारी पूरी फैमिली से। फिर रोते हुए कहता है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट दिन था, लेकिन यूनयून ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी शादी पूरी बर्बाद कर दी। और यूचेन, उसकी वजह से तुम मुझे हमेशा छोड़ छोड़ के जा रही हो, नहीं तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होती ना। तभी योनजी कहती नहीं, मैं तुम्हारी कभी नहीं होती, क्योंकि तुम हमेशा बदलते हो और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, तुम बस अपने बारे में सोचते हो। तो फिर जियांग कहता है क्यों ना सोचूं, जब मेरे माता पिता को तुम्हारी फैमिली मरता हुआ छोड़ गया था तब उनको दया नहीं आई थी, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं बदला क्यों नहीं ले सकता हूँ। उसकी मुंडी पकड़ के बोलता है और रो भी रहा होता है। तभी वहाँ पे यूचिन आ जाता है और उसके ऊपर गन तानता है, बोलता है कि योनजी को छोड़ दो। तभी जियांग भी गन योनजी के ऊपर रखता है और कहता है कि देखते हैं कौन पहले मरता है। योनजी कहती है यूचेन क्या देख रहे हो, इसको मारो, लेकिन जियांग उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है। फिर यूचेन से कहता है कि गन नीचे रख दो वरना मैं योनजी को मार दूंगा। यूचेन गन नीचे रख देता है। जियांग कहता है तुम अपने कपड़े भी उतारो। यूचेन सारे अपने कपड़े उतारता है। तभी जियांग जाके उसके पैर में शूट कर देता है और बेचारी योनजी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी उनको गोली की आवाज़ सुनाई देती है और जियांग ये सुन के बहुत हंसता है और कहता है डरो मत, वो सारा कांड विला में हुआ है, चीफ मर गया है और तो और तुम्हारी बहन भी। ये सुनकर यूचेन कहता है क्या किया तुमने यूनियन के साथ। फिर हम यूनियन का सीन देखते हैं। वो लेटर में लिखे हुए के हिसाब से नीचे जाती है और सोचती है कि वहाँ पे जियांग होगा, गाना गाती है। तभी वहाँ पे चीफ आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और कहता है कि जियांग ने तुमको मेरे लिए गिफ्ट में भेजा है। और फिर बाद में वो वही वाला छोटा सा गिफ्ट खोलती है जिसमें लिखा होता है कि यूनियन तुमने मेरा सबसे इम्पोर्टेंट डे, मेरा वेडिंग नाइट पूरा खराब कर दिया, इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। एक बॉक्स होगा, उसमें एक और गिफ्ट होगा। वो देखती है उसमें जहर होता है। ये देखकर यूनियन बहुत रोती है और कहती है कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं किए, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी कभी भी प्यार नहीं पाओगे। यही सब बताते हुए जियांग हंसता है और कहता है कि एक तीर से मैंने 2 निशाने कर लिए हैं, अब तुम दोनों बस बचे हो। फिर वो यूचेन पर निशाना लगाते हुए कहता है मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए वो तुम्हारे पास है। योनजी जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो बस तुमसे प्यार करती है, इसलिए मैं तुम्हें अब मारने वाला हूँ। तभी योनजी अपना हाथ खोल देती है और गन उठाकर जियांग को बोलती है कि मैं तुमको मार डालूंगी। जियांग कहता है कि सच में तुम मुझे मार डालोगी, ठीक है मैं काउंट करता हूँ, तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूँ। और फिर वो उस पर गोली तानता है। तभी योनजी गोली मार देती है और वो मरते मरते सोचता है कि मैंने तुम्हारा तीसरा शर्त भी पूरा कर दिया। और फिर अपने बचपन की बातें सारी योनजी के साथ यादें याद कर रहा होता है। योनजी दौड़ के यूचेन के पास जाती है और कहती है तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, बहुत ज़्यादा रोती है। नेक्स्ट हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मेडिसिन लेके योनजी यूचेन के पास जाती है और कहती है ये लो मेडिसिन पी लो। यूचेन लेटा हुआ होता है, वो कहता है नहीं मैं नहीं पीऊँगा, ये बहुत ही ज़्यादा है। तभी योनजी कहती पी लो। फिर वो उसको पिलाने वाली होती है। तभी यूचेन कहता है वैसे ही पिलाओ ना जैसे तुम वहाँ पे पिलाई थी मुझे। योनजी कहती क्या बकवास कर रहे हो। यूचेन कहता है तुमने तो बोला था कि तुम मेरी वाइफ बनोगी, लेकिन तुम आज ऐसा इतरा रही हो। फिर यूचेन योनजी को किस करने वाला होता है। तभी उसके हार्ट में दर्द होता है। तो फिर योनजी कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, थोड़े बहादुर बनो। तभी यूचेन कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना बहादुर हूँ, और उसको बेड पे पटक देता है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक ठोक दो ताकि हम फिर से मिल सके एक मस्त ड्रामा के साथ।